हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैथ्स जो कि परीक्षा थी 22 मार्च 2021 का। तो यहाँ पे हम लेकर आ गए फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आए हुए क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस मुझे करना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आए हुए थे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से मिला है कि स्टूडेंट को बोला हुआ था, वो स्टूडेंट भेजे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुण जी ने हमें ये क्वेश्चन भेजा हुआ था, लिखकर भेजा हुआ है ये। तो ये सभी मैं डिस्कस आप लोगों से करूंगा। BIO इसका फुल फॉर्म C डैश। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अरुण जी ने भेजा हुआ था, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भेजा जो कि आप लोगों को सोल्यूशन करवा सकूँ मैं। देखिए, इनका जो क्वेश्चन ये मैं पूछा था कि कौन से शिफ्ट का है, तो ये 22 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे ये प्रश्न थे। इनका नाम मैं पूछा तो अरुण जी बताया कि अरुण जी इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन लिखकर भेजे हुए थे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने वो डिस्कस। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन आया था BIOS का फुल फॉर्म, ये ऑलरेडी पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। BIOS का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर पे एक वीडियो बना रखा है जो कि फुल फॉर्म से ही रिलेटेड है। उन वीडियो को देखकर जाइए, वहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन फंसने को मिल रहे हैं। फिर अगला जो है कैपिटल से आया क्वेश्चन, दिया है कि कैपिटल यानी कि असम की राजधानी कौन है, तो दिसपुर है। अगला जो क्वेश्चन आया होता है भारत का बड़ा पठार कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। कौन सा है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो था वो बहरीन में जो था 2021 में कौन सा खेल आयोजित किया गया है, तो बहरीन में 2021 में जो खेल आयोजित होगा वो है एशियन यूथ पैरा गेम। ठीक है, एशियन यूथ पैरा गेम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो होम रूल से था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, दिया था कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नॉन एज नेम, यानी कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो क्विक्लाइम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया वो था मैथ से, जो कि 20% और 35% का सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि बट्टा पूछा था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, दो जो डिस्काउंट दिया जाता है, पहले 20% फिर उसके बाद दूसरा 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट जो दिया जाता है उसी को सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक फार्मूला है A+B+AB/100 से हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है इसलिए हम दोनों को माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे छूट दी जा रही। तो -20 और -35 प्लस -20 इंटू -35/100। जब इसको करेंगे तो -20 और -35 कितना हो जाएगा, -55 हो जाएगा। और इनको जब डिवाइड करेंगे 20×5 = 100 और 5×7 = 35। तो जब ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो +7 बन जाएगा। और -55 में से 7 को क्या घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -48 होगा, जो कि 42 लिख दिया गया है। तो -48 जो डिस्काउंट आपको मिलेगा कितना होगा, 48 डिस्काउंट होगा। यानी कि टोटल आपको 48% डिस्काउंट मिल जाए, या आपको एक बार 20% डिस्काउंट मिले फिर उसके बाद आपको 35% डिस्काउंट मिले, तो किसके बराबर होगा, ये -48 के बराबर होगा, यानी कि 48% डिस्काउंट के बराबर होगा। अगला जो क्वेश्चन आया था प्रस्तावना से था कि प्रस्तावना किस देश से के संविधान से लिया गया है। जो प्रस्तावना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, USA से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आया था 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द को जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था CDAC का फुल फॉर्म आया था, तो क्या होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था इंग्लिश से, दिया था कि प्रीपोजिशन दिया था व्हाट इज द टाइम ... योर वॉच। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बाई योर क्लॉक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा दे दिया है 75 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी जान रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 75 × 75। जब 75 × 75 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन आया था चारबाहार पोर्ट यानी कि चारबाहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये चारबाहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में है। कहाँ पे, ईरान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था केसारी पत्रिका के लेखक कौन है, तो केसरी पत्रिका जो है इसके लेखक बाल गंगाधर तिलक जी है। नेक्स्ट ओडिशा से की राजधानी कौन है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है,
भुवनेश्वर है। अगला जो क्वेश्चन आया वो था सीआई से आया था कि सीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ सीआई का फुल फॉर्म सर्कल इंस्पेक्टर से था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दक्षता का मात्रक, दक्षता यानी कि यूनिट ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है कि एक तरह से परसेंटेज होती है किसी की मात्रक, तो कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है, दक्षता का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट टेक ऑफ और बोनस किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, बोनस और टेक ऑफ ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था। साइमन बीन किससे संबंधित है, तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला जो आया था राइटर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछा था, तो कौन है, आरसी दत्ता जी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था रैम से कि रैम प्रकार कितने हैं, तो दो तरह के रैम होते हैं, डी रैम और एस रैम, यानी कि डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। अगला जो क्वेश्चन आया था सी एक किसका प्रतीक है, तो सी एक किससे, देखिए केमिस्ट्री में कैल्शियम से ये संबंधित है ना, कैल्शियम का प्रतीक सी है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेजा गया है लेकिन ये क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन था एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधी दूरी जो दिया हुआ है 426 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष आधी दूरी 324 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या ज्ञात करना था। तो क्या हो जाता है औसत चाल के लिए, जब आधी दूरी दिया हो तो 2v1 इंटू v2 होता है, यानी कि 426 गुणे 324 बटा में v1 प्लस v2 हो जाता है, यानी कि 426 प्लस 324। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है कि औसत चाल के लिए जब आधी आधी दूरी हो, यानी कि 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इस फार्मूले से शॉर्ट में आप औसत चाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था 29 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आए आप लोगों को बहुभुज से आंतरिक कोणों का योग, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, n-2 इंटू 180। इस पे रखेंगे तो यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या है n का मतलब, तो 29 माइनस 2 जब करेंगे तो 27 हो जाएगा 180। तो जब 180 में आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4860। करके देख लीजिएगा, मैं किया था तो मुझे याद है 4860 आ रहा है। ठीक है, तो 29 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 4860, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ था ताला चाबी का संयुग्मी मूल्य जो दिया था 25 रुपये 50 पैसे, ताला चाबी से 20 रुपये अधिक है, यानी कि चाबी का मूल्य यहाँ पे मान लीजिए चाबी का मूल्य x है, तो ताला का मूल्य कितना हो जाएगा x प्लस 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना आ रहा है, इनका आंसर 25.50 आ रहा है। तो 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू, अब 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि x की वैल्यू 2.75 आ गया। तो अब क्या करना है, तो आपको बताना है चाबी का मूल्य। तो चाबी का मूल्य कितना है, x ही है, तो x कितना है 2.75, कितना आया हुआ है 2.75, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है किसी वस्तु का मूल्य 5260 रुपये है और यदि उसे 5600 में बेचा जाता है, तो देखिए 5600 से जब हम इसमें से घटाएंगे 5600 से 5260 घटाइए तो 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 340 आ रहा है। चलिए तो 340 याद रखिए, 5260 रुपये है और इसे 5600 में बेचा गया है, तो कितना आया था आंसर, एक बार और घटाना पड़ेगा मुझे,